Hello, buddies. Today is 1st of February 2025, and we are just 113 days away from the prelims exam. And in this video, we are going to learn about the economic survey, the key data from economic survey. Detailed video will be coming in day or two along with the budget. ठीक है, बजट के साथ सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में स्पेशली ट्रेंड क्या रहा है वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। की डेटा और प्रोजेक्शन क्या है आने वाले साल के लिए, इन चीज़ों को क्विकली हम समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन से। पहली बात बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6.4% रहेगी। पहले तो ये समझे फाइनेंशियल ईयर 2025 क्या है। जो ईयर हमारा 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2025 को ख़त्म होगा, इस पीरियड के अंदर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बता रहा है? 6.4%। और ये 6.4% भी कौन सी जीडीपी है? इट इज़ रियल जीडीपी। It is not the nominal GDP. Nominal GDP is a GDP which is unadjusted for inflation. Real GDP is a GDP which is adjusted for inflation. महंगाई दर को हटा के जब हम नॉर्मली देख रहे हैं कि कांस्टेंट रेट के ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, तब जो जीडीपी निकल के आ रही है वो है रियल जीडीपी हमारी। ठीक है, और आने वाले साल के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है कि 6.3 से 6.8% के बीच में ये ग्रोथ रेट रहने वाली है। डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बताता है इकोनॉमिक सर्वे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है हमारा, उसकी ग्रोथ है एक्सपेक्टेड 3.8% इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर हम देखें तो 6.2% एस्टिमेटेड ग्रोथ है। और यहाँ पे जो ग्रोथ आ रही है वो आ रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से, पब्लिक यूटिलिटीज़ से। सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो ये भी एक अच्छी ग्रोथ रहने की यहाँ पे एंटिसिपेशन है 7.2% के अराउंड। और जो ग्रोथ आ रही है वो आ रही है फाइनेंशियल सेक्टर से, रियल एस्टेट से, प्रोफेशनल सर्विसेज से। ये चीज़ें यहाँ लिखी नहीं है बट हमने सर्वे में पढ़ा है तो बता रहे हैं आपको एक्स्ट्रा में भी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन एरिया से सर्विसेज की जो ग्रोथ है वो आ रही है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भारत को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आज चाइना वर्ल्ड लीडर बन के उभर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो उसका बहुत बड़ा रोल है उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो उसने कई सालों से, कई दशकों से किया है अपने देश के अंदर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है। और हम चाह रहे हैं कि भारत में जो मूलभूत ढांचा है किसी भी इंडस्ट्री के खड़े होने के लिए, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आने के लिए, वो वह एक स्केल पे होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि साल दर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इस साल जो है वो 8.2% इंक्रीज़ हम देख रहे हैं। दिस इज़ इंक्रीज, दिस इज़ नॉट टोटल एक्सपेंडिचर, दिस इज़ इंक्रीज इन दी कैपिटल एक्सपेंडिचर बिटवीन जुलाई नवंबर 2024। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले साल के अंदर और ज़्यादा हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे, हमारी एसेट्स, ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, और जो ग्रोथ के लिए एक मोमेंटम है, एक बेस है हमारे देश के अंदर, वो हम बनाएंगे, ताकि वी विल बिकम द डेवलप्ड नेशन बाय 2047। सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना है कि वी आर ऑल्सो अ वेलफेयर कंट्री। भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है, हमारे संविधान के अंदर लिखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, सोशल सेक्टर है, वहाँ पर भी सरकार नियंत्रित रूप से खर्चा करे, ऐसा खर्चा करे जिससे लोगों की जो जीवन है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है, 15% इंक्रीज़ है, तो इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन। महंगाई दर कंट्रोल में रहे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो महंगाई है वो आम इंसान, गरीब इंसान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ क्रिएट करती है। तो इन्फ्लेशन का अगर हम देखें तो आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो है, गवर्नमेंट और इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो है 4 ± 2। ठीक है, तो ये कंट्रोल में ही रहा है, इट इज़ 4.9%। दिस इज़ हेल्दी इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड है कि ये कंट्रोल में ही रहने वाला है। ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें तो 6% की ग्रोथ है, विच इज़ गुड थिंग। सर्विसेज एक्सपोर्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, 12.8% इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व्स। तो बाहरी निवेश कितना भारत में आ रहा है और हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है। तो हम देख रहे हैं कि $55.6 बिलियन हमारा जो है हमारे देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। तो ये अराउंड $45 के करीब था, 44 के करीब, और यहाँ पे इंक्रीज़ देख रहे हैं हम, तो ये काफ़ी अच्छा है। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो $640 बिलियन, ये एक अच्छा रिजर्व है, जो जिससे कि हमारा 10.9% ऑफ द इंपोर्ट्स
मंथ्स ऑफ इंपोर्ट। तो आप देखें कि 11 महीने तक भारत जो इंपोर्ट करता है वो कवर हो सकता है इस पैसे से। तो इसका मतलब नहीं है कि आप इनको खर्च कर देना है 11 महीने तक, ठीक है। ये है लास्ट रिजॉर्ट के लिए। लोग को जो नए लड़के हैं वो सोचेंगे चलो इसको निकालो और 11 महीने खर्चा करो, नहीं। ये है हमारे लास्ट रिजॉर्ट के लिए कि भाई जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है देश के अंदर जब चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, तब हम इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है हमारा एक बहुत बड़ा एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। फॉरेक्स रिजर्व इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कि हम कोई भी इन्वेस्टर है जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर कोई भी हम भारत की इकोनॉमिक हेल्थ को देख रहे हैं, प्रोग्रेस को देख रहे हैं, तो हम किससे मापेंगे एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर कि फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है भारत के अंदर, कि भाई जो एक्सटर्नल डेट है जो उसका भारी जिस एरिया से उसने जो अपना लिया है, उधार ली है, जो उसकी उधारी है उसको चुकाने के लिए उसके पास कितना पैसा है, उसके इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए उसका कितना पैसा है। तो ये एक हेल्दी हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो खरीफ फूड प्रोडक्शन वगैरह हैव इंक्रीज। एग्जैक्ट डेटा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज। इट इज़ गुड कि हॉर्टिकल्चर जो है वो की ग्रोथ ड्राइवर है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक ऐसी है जो चीज़ है जो फार्मर्स के लिए बहुत वैल्यू लेके आती है। यू विल सी कि वीट से फार्मर को उतना पैसा नहीं मिलेगा। इफ़ यू हैव टू डबल द फार्मर्स इनकम, इफ़ यू हैव टू ट्रिपल द फार्मर्स इनकम, इफ़ यू हैव टू क्वाड्रपल द फार्मर्स इनकम, तो हॉर्टिकल्चर एक ऐसा है जहाँ से वैल्यू निकल के आती है। तो अगर इस यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो गुड थिंग। हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है, और ये डिक्रीज ही होना चाहिए विद द पीरियड ऑफ टाइम। ये वो एक्सपेंडिचर है जो लोग अपने पैसे अपनी जेब से खर्च करते हैं हेल्थ के ऊपर। तो जो पैसा इंश्योरेंस कवर नहीं करता और लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, वो पैसा डिक्रीज हुआ है, तो इट्स अ गुड थिंग। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ डिक्रीज 3.2%, तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 136% हो चुका है जीडीपी का। इट इज़ एक्सेप्शनल बिकॉज चाइना की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे 65% है, ब्राज़ील की बात करें तो 37% है, और भारत के अंदर हम देखें तो 136% हो चुका है, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट से इस चीज़ को देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भारत के अंदर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, बाहर से भी, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं कि भारत जो है एक सेंटर है ग्रोथ का वर्ल्ड के अंदर। और दूसरी तरफ जो क्रिटिक है वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि एक स्टॉक मार्केट बबल क्रिएट हो रहा है इंडिया के अंदर जो कभी फूट सकता है। बट अगर हम देखें ब्रॉडली तो ये चीज़ दिख रही है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपना खर्चा करते हैं, जब माल बेच के चले जाते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर खड़े हो जाते हैं माल खरीदने के लिए, मतलब पैसा डालने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल बाहर हम देखें, फॉरेन इन्वेस्टर देखें या डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखें, ये दोनों के दोनों इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि भारत आने वाले समय के अंदर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देने वाला है, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो फॉरवर्ड के अंदर उनको लग रहा है कि पैसा आने वाला है, मार्केट ग्रो करेगा, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ बाउंड टू ग्रो। नेक्स्ट इज पॉलिसी रिकमेंडेशन। कह रहा है कि डीरेगुलेट करो सेक्टर्स को। डीरेगुलेशन मीन्स रिड्यूस द रेगुलेटरी ओवरसाइट, रिड्यूस द ओवर रेगुलेशन। एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी कुछ समय पहले इकोनॉमिक सर्वे ने, वो थी रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, कि टू मच रेगुलेशन क्रिएट्स रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। तो इस रेगुलेशन को कम करो, ऑटोनॉमी लेके आओ, ठीक है, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग लेके आओ सेक्टर्स की। जैसे हम देखते हैं स्टील सेक्टर इज डीरेगुलेटेड, बट बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनको रेगुलेट कर रखा है, एक ओवरसाइट है ज़बरदस्ती का। तो लेट देम फंक्शन ऑटोनमसली। दिस विल हेल्प इन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, इट विल ट्राई टू सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है उसको इंक्रीज़ करो, क्वाड्रपल करो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करो, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करो, तभी हम जाके उस डेवलप्ड इकोनॉमी वाला, डेवलप नेशन वाला जो हमारा जो ड्रीम है उसको अचीव कर पाएंगे। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड एक बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए बना था? इक्विटी फंडिंग करने के लिए एमएसएमईज की। टोटल इसका कॉर्पस है 50,000 करोड़। ग्लोबल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करें तो 3.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रही ग्लोबली, और IMF प्रोजेक्ट कर रहा है दिस विल बी 3.2% ओवर द नेक्स्ट 5 years।